फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संतोष शाह। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करेंगे पीईटी के सेकंड टॉपिक के लिए, जो कि हमारा क्या फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम भिन्न। पहला जो टॉपिक था वो हमारा था संख्या पद्धति, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं पिछले 2 वीडियो में, तो आप उसे जरूर देखें। जिसने नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम दूसरे टॉपिक को, जो कि हमारा पीईटी का फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या भिन्न। तो चलिए गाइस, इसके पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं भिन्न, उसको हम लिख सकते हैं P बटे Q के फॉर्म में। P भागे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें ये P हमारा क्या होता है, अंश होता है। P हमारा क्या होता है, अंश, और जो नीचे हमारा Q है वो क्या होता है, हर। इंग्लिश में बोलेंगे अंश को न्यूमरेटर, और हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में हर को बोलेंगे क्या, डिनोमिनेटर। ठीक है। तो देखिए, कभी भी किसी का फ्रैक्शन लिखना हो तो इस फॉर्म में लिखते हैं, और ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। सबसे पहला जो कि बहुत ही बेसिक है, आप लोग को आता भी होगा, कि अगर कोई डायग्राम दे रखा है और इसमें पूछ रहा है शेडिंग पार्ट या शेडिंग रीजन का फ्रैक्शन क्या होगा, तो देखिए बहुत ही आसान है। जिसकी बात कर रहा होता है उसको हम अंश में रखते हैं, और टोटल जितने भी पार्ट होते हैं उसको हम किस में रखते हैं, हर में। तो देखिए, इसमें अगर पूछ रहा है शेडिंग रीजन का, मतलब जितना भी ये सेट किया हुआ है उसका फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो देखिए, आप टोटल कितने पार्ट हैं, 4। तो हर में मैंने बताया था टोटल पार्ट होंगे, तो ये हो गया 4। बात कर रहा है किसकी, 2 की, तो 2 कहां रखेंगे, अंश में। ये देखिए, ये कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका फ्रैक्शन क्या आ गया, इसका भिन्न आ गया 1/2, 1/2। ठीक है। तो ये डायग्राम से कैसे फ्रैक्शन लिखते हैं ये तो आपको आता ही होगा। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे, फ्रैक्शन के जो भी टाइप्स हैं, भिन्न के जो भी प्रकार हैं, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, अब हम इस फ्रैक्शन पे या भिन्न पे 1 या 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ट्रिकी होता है, और उसको पूछने का तरीका कुछ इस टाइप का होता है। जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा कि 1 से लेकर 10 तक के सभी सम संख्याओं का भिन्न आपसे पूछ देगा। क्या पूछेगा, 1 से लेकर 10 तक के जो भी संख्याएं 1 से 10 तक की हैं, उनके बीच जितने भी सभी सम संख्याएं हैं उनका क्या पूछ देगा, भिन्न। 1 से लेकर 10 तक के सभी सम संख्याओं का भिन्न। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन इसी टाइप से पूछता है। हमें लगता है कि डायग्राम देके पूछेगा, बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन आपको फंसा के इस तरीके से पूछेगा। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक के जितनी सभी संख्या सम संख्याएं, क्या बोला है, सम संख्याओं का भिन्न पूछा है। तो पहले हम 1 से लेके 10 तक गिनती लिख लेते हैं। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, किसकी बात कर रहा है, सम संख्या। सम संख्या कौन कौन सा, 2 4 6 8 और 10। तो अब देखिए, मैंने क्या बताया, इसका जब भी भिन्न हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसमें जो होता है अंश में हम वो सारी चीज लिखते हैं जिसके बारे में पूछ रहा होता है। तो यहाँ सम संख्याओं को पूछ रहा है, तो अंश में किसको रखेंगे, जितनी सम संख्याएं, आप काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5, 5 सम संख्याएं हैं तो 5 ऊपर रख दिया। और नीचे हर में क्या होता है, टोटल जितना है उसकी बात कर रहा है। तो टोटल कितने नंबर्स हैं, 10, क्योंकि बोला भी 1 से लेके 10 तक। तो हर में क्या रख देंगे, 10, और ये कट जाएगा, 5 1 जा 1, 5 2 जा 10। आपका जो भिन्न है वो आ गया 1/2। तो ठीक है, क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से रहेगा। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे जो भिन्न के प्रकार हैं उसको जानने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए गाइस, जो भी टाइम लगता है हमें समझने में लगता है, उसके बाद आपकी जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आप बहुत ही आसान से और बहुत ही कम समय में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम इसके पहले प्रकार पे, जो कि हमारा उचित भिन्न। पहला भिन्न हमारा कौन सा है, उचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। तो चलिए गाइस समझते हैं। तो चलिए गाइस, पहला क्या था, उचित भिन्न, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत ही आसान है। उचित भिन्न वो सारे भिन्न हैं जिसमें
हर बड़ा हो किससे, अंश से, हर बड़ा हो अंश से। इंग्लिश में बोले तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। अब आप इससे ही समझ गए होंगे कितना आसान है। जैसे कोई एक एग्जांपल लेकर देखें, उचित भिन्न का, हर बड़ा रखना है आपको अंश से। अगर अंश में आप 3 ले रहे हो तो हर क्या इससे बड़ा नंबर लोगे, कोई भी नंबर ले लो आप, 5। ये देखिए, ये जो भिन्न है किस टाइप का है, उचित भिन्न है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अंश अगर 5 ले रहे हैं तो हर उससे बड़ा लेंगे, ठीक है, जैसे ले लिया 7। ये देखिए, ये भी हमारा क्या है, उचित भिन्न। बहुत आसान है। चलिए, ये था हमारा पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या है, अनुचित भिन्न। दूसरा क्या हमारा, अनुचित भिन्न। देखिए मैं ये एडजस्ट कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत ही, देखिए इसके जो प्रकार है ना बहुत ही आसान है। अनुचित भिन्न, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जस्ट इसका उल्टा अगर आप करोगे तो वो मिलेगा हमें अनुचित भिन्न। अगर उचित भिन्न में हर बड़ा है अंश से, तो अनुचित भिन्न में क्या होगा, अंश बड़ा होगा किससे, हर से, होगा ना। इंग्लिश में बोले तो न्यूमरेटर ग्रेटर देन, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अंश को बड़ा रखना है हर से तो पहले हर लिख लेते हैं, कोई भी नंबर, 7, 6 लिख लिया। अंश को उससे बड़ा ही लेंगे, 6 से कोई बड़ा नंबर ले लीजिए, 8 ले लिया। ये देखिए, ये जो फ्रैक्शन है या जो भिन्न है वो किस टाइप का है, अनुचित। एक और एग्जांपल देख लीजिए, हर कोई नंबर रख रहे हैं 10 तो अंश उससे बड़ा रखेंगे। ये देखिए 11/10, ये भी हो गया हमारा क्या, अनुचित भिन्न, जिसे इंग्लिश बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए अब इसी के साथ, तो चलिए गाइस, भिन्न का जो तीसरा प्रकार है वो है हमारा क्या, मिश्रित भिन्न। क्या है, मिश्रित भिन्न, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मिश्रित भिन्न है तो दो अलग अलग टाइप के भिन्नों का क्या है, मिश्रण है। देखिए, मिश्रित भिन्न वो सारे भिन्न हैं जो पूर्णांक और किसी टाइप के भिन्न से मिलकर बना होता है। पूर्णांक के साथ अगर भिन्न को मिला दें, ये दो टाइप के नंबर्स को अगर मिला दें तो ये हमारा क्या बन जाता है, मिश्रित भिन्न, जिसे बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल से समझिएगा। इसको लिखते कैसे हैं ये समझिए। इसको कुछ इस टाइप से लिखते हैं। पूर्णांक जो बात कर रहा है ना, पूर्णांक एक नंबर है, ठीक है, उसको हम लिख देते हैं, जैसे हमने ले लिया 3 और यहाँ एक बीच से लाइन खींचा। भिन्न क्या होता है, अंश और हर होता है ना। यहाँ देखिए 2 और 5 ले लिया हमने कोई नंबर, तो कुछ इस टाइप का होता है हमारा क्या, मिश्रित भिन्न। और आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, मिश्रित भिन्न को जब भी सॉल्व करेंगे तो वो जो रूप होगा हमारा, वो भिन्न का कौन सा रूप होगा, अनुचित भिन्न होगा। क्या होगा, अनुचित भिन्न। और अनुचित भिन्न में मैंने अभी बताया था कि जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, अर्थात हिंदी में बोले तो अंश बड़ा होगा हर से, होगा ना। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये टॉपिक बताया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, और मिश्रित भिन्न को सॉल्व कैसे करते हैं ये समझिएगा। सबसे पहला काम, इस हर का इसके पूर्णांक से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जो आएगा उसको इसके अंश के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्व। 5 का इस 3 के साथ गुणा किए तो 5 गुणा 3 हो गया, और इसको क्या करना है, हमें जोड़ देना है। ये देखिए, और डिवाइड में हर जो रहेगा वो सेम वही लिखेंगे। यहाँ 5 है हर में तो यहाँ भी 5 रहेगा। सॉल्व करते हैं, 5 से 15 और 2 हो गया हमारा 17, 17/5। और आप देख सकते हो इसमें अंश बड़ा है हर से, तो ये किस टाइप का भिन्न होगा, अनुचित भिन्न। तो आप ये याद रखिएगा, मिश्रित भिन्न को कभी भी सॉल्व करेंगे तो वो किस भिन्न के रूप में आएगा, अनुचित भिन्न। और अनुचित भिन्न को भी आप चेंज कर सकते हो किसमें, मिश्रित भिन्न में। एक एग्जांपल समझिए, 16/5 हमने लिख दिया, ठीक है। ये हमारा क्या, अनुचित भिन्न। अगर इसको हम मिश्रित भिन्न में चेंज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले से हम डिवाइड कर देते हैं। 5 से देखिए भाग दे दिया 16 को, 5 से 15 बचा 1। अगर आप इसे समझ रहे हो तो देखो इसको मैं किस तरीके से मिश्रित भिन्न में लिखने वाला हूं। ये देखिए, यहाँ पे जो है भागफल
उसको हम लिखेंगे पूर्णांक के रूप में और बीच से एक लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ जो शेषफल बचा है उसको लिखेंगे अंश में, और जो जिससे भाग दे रहे हैं वो कहाँ जाएगा, हर में। अगर आप देख रहे हो तो इसका जो सिस्टम है वो ऐसे चल रहा है। ये एरो देखिए, जो 3 है उसको गुणांक की जगह रखेंगे, ये जो शेषफल है उसको अंश में रखेंगे, और जिससे भाग दे रहा है उसको हम कहाँ रखेंगे, हर में। तो ये देखिए हमने अनुचित भिन्न से मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कर दिया, और कुछ इस तरीके से ही ये सॉल्व होगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि हमारा भिन्नों की तुलना, कंपेयरिंग फ्रैक्शन। भिन्नों में हम तुलना करेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो देखिए इसके लिए सबसे इजीएस्ट मेथड है, सबसे अच्छी विधि, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं तिर्यक गुणा विधि। क्या बोलते हैं हिंदी में, तिर्यक गुणा विधि। तिर्यक मतलब आप समझ रहे होगे, तिरछा। और देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाकर हम कैसे बताएंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3/7 और इधर हमारा 4/6। ठीक है, तो देखिए ये दो अलग अलग भिन्न दिया हुआ है, इसमें बताना है कौन सा भिन्न बड़ा है। हमने क्या बताया, तिर्यक गुणा विधि अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमारा कुछ इस टाइप से लगता है। ये देखिए बना दिया, और इस एरो पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये एरो अगर इधर मैं दिख रहा हूं तो इसका और इसका गुणा करेंगे और लेफ्ट साइड लिखेंगे। तो देखिए 6 यहाँ कितना हो गया, 18, और इसका क्रॉस क्या है, इसका एरो इधर है मतलब इस साइड लिखेंगे, तो 7 चौके हो गया कितना, 28। अब आप देख सकते हो जो दोनों नंबर मैंने लिखे हैं आपको उसी पे ध्यान देना है। 18 और 28 में बड़ा नंबर कौन, ऑब्वियसली 28 होगा, इसलिए जो 28 जिस साइड है वो भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। कितना आसान है ना कंपेयर करना। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम मिश्रित भिन्न को देखेंगे। 3 2/5 और इधर है हमारा 4 1/5। सॉरी 5 नहीं, कोई और नंबर ले लेते हैं, 3। ठीक है, तो देखिए जब भी मिश्रित भिन्न आपको देगा तुलना करने के लिए कि कौन सा भिन्न बड़ा है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। और सॉल्व करना मैंने आपको बताया है ना, इसका इससे गुणा करके इसको जोड़ देंगे, तो हो गया 5 3 15 2 17/5। ये हो जाएगा 3 चौके 12 1 13 13/3। जब तक इस फॉर्म में आप नहीं लाते हो तब तक आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, तुलना नहीं कर पाओगे। जैसे इस फॉर्म में आया तो लगा देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए 17 तिया हो गया हमारा क्या, 51, और 13 5 हो गया हमारा 65। अब आप आसानी से बता सकते हो इन दोनों में 65 बड़ा है, तो इस साइड का जो भी भिन्न है अर्थात 4 सही 1/3, ये जो है वो हमारा क्या है, बड़ा भिन्न है। ठीक है, किस विधि से, तिर्यक गुणा विधि से। इसका एक और तरीका है, लेकिन मैं तो कहूंगा आप इसे ही समझिए क्योंकि ये बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, ये था हमारा भिन्नों की तुलना। तो चलिए गाइस कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन, एक अंक की सभी अभाज्य संख्याओं का भिन्न। एक अंक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं गाइस उसका आपको लिखना है क्या, भिन्न। और देखिए एक अंक की सभी संख्याओं में से अभाज्य संख्या, तो एक अंक की टोटल कितनी संख्या है, 1 से लेके 9 तक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो हर, अभी मैंने बताया कि जो टोटल कितने नंबर है, 9 है ना। एक अंकों की टोटल कितनी संख्या होती है, 1 से लेके 9 तक, तो नीचे क्या हो जाएगा 9। अब हमसे पूछा क्या है, सभी अभाज्य संख्याओं की, और वो भी कितने अंकों की, 1। तो एक अंकों की अभाज्य संख्या, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर होगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7। ये 4 नंबर ऐसी मतलब ये चारों संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, और कितने अंकों की, 1 अंकों की। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अंश में क्या लिखेंगे, 4, और ये 4/9 जो है वो हो जाएगा इसका भिन्न, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है। एक बार क्वेश्चन फिर से समझिएगा, एक अंक की सभी अभाज्य संख्याओं का भिन्न। अगर एक अंक की टोटल कुल कितनी संख्या है, 9, आपसे अभाज्य संख्याओं का भिन्न से पूछा है, तो अभाज्य संख्याएं टोटल कितनी है, एक अंक की 4, इसलिए ऊपर हो जाएगा 4 और आंसर हो जाएगा 4/9। आते हैं इस पे 1 से लेके 50 तक के सभी संख्याओं में से, क्वेश्चन देखिए थोड़ा शॉर्टकट लिखा मैंने,
1 से लेकर 50 तक के सभी संख्याओं में से 5 के सभी गुणजों का भिन्न, मतलब समझ रहे हैं आप, अपवर्त क्या बोलेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं मल्टीपल, ठीक है। तो 1 से 50 तक में 5 के कितने गुणज होंगे अपवर्त, आप क्या करोगे, टोटल कितनी संख्या है, 50 है ना, 50 को अगर आप 5 से भाग दे रहे हो तो टोटल कितने नंबर आएंगे जो कि 5 के गुणज होंगे, 10 नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, अंश में 10 और नीचे हर में टोटल कितनी संख्याएं हैं, 50। ये हो गया 50, ये हो गया इसका फ्रैक्शन, ये कट रहा है आप काट दो, आंसर आ जाएगा 1/5 जो कि हो जाएगा इसका भिन्न। गाइस एक बार और बता दूं, ये जो 10 है ये 10 ऐसी संख्या है जो 5 के गुणज है, और कहां तक, 50 तक। 5 के अगर आप पहाड़ा पढ़ोगे तो 5 से लेकर 50 तक में टोटल कितनी संख्या आएंगी जो कि 5 के पहाड़े में आएंगी, 10। इसलिए इसको मैंने लिखा है अंश में और इसे लिखा है टोटल कितनी संख्या उसको हर में। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है गाइस। तो गाइस आज बस इतना ही रहेगा इस क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम भिन्नों का जो भी संक्रियाएं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, योग, अंतर जो भी है, गुणा, भाग, सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और जिस टाइप के क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूं उसे आप जरूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी ऑपरेशन बताना है तो मैं बताऊंगा, साथ ही साथ दशमलव अर्थात डेसिमल को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो में भी, और इस वीडियो को भी अच्छे से शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में आता है तभी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।